वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो मटर और आलू वाले पुलाव से शुरू होता है, जो कि हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और हम ज़्यादातर ये चीज़ें कभी कभी खाते हैं, पुलाव, समोसे, पकौड़े, ये चीज़ें रोज़ नहीं खाते। कुछ लोग होते हैं रोज़ चावल खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो हमने काफ़ी दिनों से ये बनाए नहीं थे, तो हमारा दिल कर रहा था कि हम सादा आलू मटर वाला पुलाव ही बना देते हैं। और कुछ लोग होते हैं इन पुलाव को बनाने के लिए ज़्यादातर मसाले यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, सालन हो गया, पुलाव हो गया, ज़्यादा मसालों से अच्छी नहीं लगती, उनसे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो चीज़ें जितनी हम सादा तरीके से बनाएंगे उतनी ही इनका जायका होगा, इनमें टेस्ट होगा और उतना ही ये मज़ेदार बनेंगी। तो जितना हम मसाला डालते हैं तो ज़्यादातर मसाले का ही टेस्ट आ रहा होता है, जैसे गरम मसाला हो गया। तो अब हम इसमें नमक डाल दिया है हमने। तो आप बताएं कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं, कमेंट भी किया करें हमें। और सुबह सुबह हमने सहरी में ये पुलाव बनाना शुरू कर दिया था। तो रोज़ हम पराठे खाते हैं, आज हमारा दिल किया कि हमने पुलाव से सहरी करनी है। तो आलू मटर वाले पुलाव हमने रेडी करने थे और ये देखें हमने आलू भी डाल दिए। तो आज कल हमारी यूनिवर्सिटियां भी ओपन है, तो ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं। कभी अब तो हमारे पेपर भी ऑनलाइन होने लगे हैं। तो कह रहे हैं कि अपने अपने लैपटॉप लो, तो उस पे ही हमारे पेपर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि ऑनलाइन पेपर होना। ये नहीं है कि हमें घर में बिठा के ऑनलाइन पेपर लिए जाएंगे, क्लासों में बिठा के जैसे हम पेपर वाइज रोल नंबर वाइज बैठते हैं वैसे ही हमारे पेपर होंगे ऑनलाइन। तो बड़ा ही मुश्किल निज़ाम कर दिया गया है हमारा, अल्लाह खैर करे। और ये अब हमारे चावल हैं जो कि 2 गिलास पानी में पहले ही हमने फुला के रख दिए थे। और आप बताएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आजकल मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, हमें ज़्यादा रोज़ा नहीं लगता जितना ही बंदा रोज़ा रखे। तो ये मेरा रमज़ान से पहले का व्लॉग था, तो मैं इसको अब अपलोड कर रही हूँ। और काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने अपलोड नहीं किया था, ये मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी। तो फिर रमज़ान आ गया था, मैंने रमज़ान की वीडियो बनाना शुरू कर दी, सहरी इफ्तारी की। तो पहले मैं वो लगा देती थी। और ये देखें हमारे चावल उबलने के लिए तैयार हो गए हैं और थोड़ी देर में ही पक जाएंगे। बहुत ही अच्छे लग रहे थे जब पक गए थे, इनकी शक्ल देखें, शक्ल से ये अच्छे टेस्टी लग रहे थे आलू मटर वाले। और आप लोगों ने खाने हैं तो आप लोग भी आ जाएं। और ज़्यादातर हम ये चीज़ें नहीं खाते, चावल, ऑयली चीज़ें। कभी कभी बंदा बना देता है तो दिल करता है खाने का, तो हम भी घर में बना लेते हैं। और उसके बाद चावल अब रेडी हो चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना जो बर्तन हमने ख़राब कर दिए थे वो ही धो लें हम। तो चावल पकने के बाद हमने ये काम भी कर लिया। साथ साथ हम सारे काम करते रहते हैं कि जो चीज़ें हमने ख़राब की उनको भी साफ़ करें। उसके बाद हमारा रूम भी गंदा हो चुका था तो उसको भी झाड़ू दे रहे हैं हम। तो जितना ही हम चीज़ों को साफ़ करेंगे वो उतनी ही अच्छी होंगी, अच्छी लगेंगी। और ये इसके बाद हम यूनिवर्सिटी आ गए थे, यहाँ ओपन एयर स्टूडियो में। तो यहाँ देखें बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे थे। तो उसके बाद हम अब वापस जा रहे थे अपने हॉस्टल। और ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सामने जो है वो डेंटल हॉस्पिटल है। अगर आप लोगों के दांत ख़राब हो या कीड़ा हो या कुछ भी कोई भी मसला हो तो आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। यहाँ पे आपका अच्छा खासा इलाज किया जाएगा जैसे हमारा हो रहा है। और ये थी मेरी दोस्तें जो कि हमसे आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे व्लॉग बना रही थी। ये हमारी यूनिवर्सिटी का CMH हॉस्पिटल है। और उसके बाद हम आ गए थे जिम में। हमने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले हम अपना अपना वेट चेक कर लेते हैं कि कितना है, फिर रोज़े रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कितने किलो के हो गए हैं या कम हो गए हैं या बढ़ गए हैं। तो हमने सोचा जिम ही आ जाएं। ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है जिम। तो यहाँ पे लड़कियां भी आती हैं, उनका अलग से टाइम है, लड़के भी आते हैं, उनका भी अलग से टाइम है। तो बच्चे यहाँ पे आते जाते रहते हैं। जो मोटे ताज़े लोग होते हैं वो ख़ुद को हल्का करने के लिए जिम भी आ जाते हैं। कभी कभी हम बोर हो जाते हैं तो हम भी चक्कर लगा लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे रहे, बातें शातें की हमने। उसके बाद फिर थोड़ी सी पिक्स बनाई, स्नैप्स ट्रिक्स बनाई हमने।
اور یہ میری دوستیں بیٹھی ہوئی تھی، موبائل پہ لگی ہوئی تھی، اسٹرک بنا رہی تھی۔ تو آپ بتائیں آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا؟ کلاس لینے کے بعد ہم پھر تھوڑا سا یونیورسٹی گھومتے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تھوڑی سی ہوا لگواتے ہیں، پھر ہم نے ہاسٹل چلے جانا ہوتا ہے، وہاں پہ روم میں بند ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے اچھا ہوتا ہے بندہ باہر کی ہوا لگوائے، تھوڑا بندہ تازہ اور فریش ہو جاتا ہے، مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی باہر آتے جاتے رہا کریں، ایک ہی جگہ میں پڑے پڑے بندے کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، بندے کا موڈ ہی سارا دن آف رہتا ہے۔ تو انسان کا دل کرتا ہے باہر جائے، ٹھنڈی ہوا لگوائے اور باہر کا موسم انجوائے کریں۔ یہاں پہ ہم ویٹ چیک کرنے آئے تھے اپنا، تو یہ دیکھیں ہمارا ویٹ، اور رمضان سے پہلے کا اتنا ہے، اور مہینے کے بعد ہم نے چیک کرنا ہوگا کہ کتنا ہوگا ہمارا۔ اور دیکھیں جی یہ تو بہت ہی کم ویٹ تھا۔ آپ اپنا اپنا ویٹ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کتنا ہے آپ کا، اور آپ کچھ بتائیں کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے اور آپ کیا کیا کریں، کوئی اسٹڈی وغیرہ کچھ۔ ہمارا تو 6th سیمسٹر چل رہا ہے، اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے تھے، یہاں پہ اسپورٹس کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس گیم کا پتہ نہیں کیا نام ہے، کبڈی ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ، تو یہ دیکھنے کے بعد ہمیں بہت ہی مزہ آیا، ایسے ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہے تھے ہم یہ دیکھ کے بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے سوچا اب واپس چلیں، موسم دیکھیں کتنا اچھا مزیدار موسم تھا، تو تھوڑا سا ہم نے پانی پیا۔ یہ بوتل دیکھیں ہماری کتنی پیاری سی بوتل تھی، اور یہاں پہ یونیورسٹی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جہاں جاؤ کوئی نہ کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کہیں پہ کچھ بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، جو جس کا دل کرتا ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہماری یونیورسٹی کا فیمس جہاز ہے، اگر آپ لوگوں نے کہیں جانا ہو تو آپ لوگ ہم سے ٹکٹ کروا سکتے ہیں۔ دبئی جانا ہو، امریکہ جانا ہو، تو اب ہماری دوستیں بھی اس پہ بیٹھ کے گئی ہیں تو ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اور یہ ہے ہماری سپیریئر یونیورسٹی، کبھی آپ فری ہوں تو آپ لوگ بھی ہماری یونیورسٹی میں چکر لگائے۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی چھت پہ، یہاں پہ وہ بسنت والے پتنگ پڑے ہوتے ہیں، یہ بیچارہ پھٹا ہوا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس کو اڑا کے دیکھوں، دھاگا تو تھا نہیں میرے پاس، یہی تھا تھوڑا سا۔ تو آپ لوگوں نے بسنت منائی کہ نہیں منائی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، امید کرتی ہوں آپ کو